शुरुआत आरपी सिंह साहब आप ही के साथ करते हुए, इतनी नफरत आखिर कहां से लेकर आते हैं ये लोग, जब पूरा देश उत्साहित है, हर जगह राम नाम की गूंज है। ऐसे में ये मजहबी और देश को बांटने वाले बोल और ऐसे बयानों की जरूरत इनको क्यों आन पड़ती है सर? नमस्कार और आपके सारे श्रोताओं को जय श्री राम मेरी तरफ से। और जिस प्रकार से आज पूरा देश राममय है, कुछ लोग हैं जो अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। उनको लगता है कि हम एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश कर लेंगे, हालांकि वो वोट बैंक इनसे खुश होने वाला नहीं, क्योंकि आज राम को पूजनीय मानने वाले भी है और अनुकरणीय मानने वाले भी है। कुछ लोग हैं हमारे जैसे जो पूजनीय मानते हैं और कुछ लोग हैं जो राम को अनुकरणीय मानते हैं, जो राजा राम जैसा राजा चाहते हैं, जो राम जैसा पिता चाहते हैं, राम जैसा बेटा चाहते हैं, राम जैसा पति चाहते हैं, तो राम जैसा भाई चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, परंतु इनकी दिक्कत है कि इनको लगता है कि नहीं, हम तो वोट बैंक के चलते हुए हम लोग कुछ लोगों को खुश कर लेंगे, और जब हम ऐसे बयान देंगे हमने गोली चलाई थी, हमने गोली चलाई तो क्या हो गया, जो हम और बस चलता तो हम और गोलियां चलाते। यहाँ राम मंदिर तो बहाना है, पॉलिटिकल गेम हो रहा है। अरे आज पूरा देश राम में है, आप उसको राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। आज कण कण में हर जगह पर जहां जहां आप बात करते हैं वहां पर राम के नाम के गीत गाए जा रहे हैं। नहीं, सिर्फ राजनीतिक रंग नहीं है ना सर, या तो मजहबी रंग देने की भी कोशिश की जा रही है ना। बताइएगा संजीव कौशिक जी, ये वोट बैंक की राजनीति, बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति, लेकिन ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। जरा मुझे बताइएगा संजीव कौशिक जी और परविंदर सेठी, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। इन बयानों का क्या मतलब है? अयोध्या में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके का माहौल है। कौन है ये सिरफिरे लोग जो ट्रेन में, बस पे दाढ़ी वाले मुसलमानों पर हमला कर देंगे? ये कौन सी छोटी सोच और मजहबी बयान, और इसकी जरूरत क्यों? देखिए पूर्णिमा, यदि देश के मूड मिजाज को राजनेता नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी ये कमी है। अभी जो माहौल चल रहा है और जिस तरह के वातावरण में हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीति, धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग केवल एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ हैं, और कट्टर राजनीति करने वाले लोग हैं। उनको खाद पानी यहीं से मिलता है, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इधर वाले भी इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उधर वाले भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश के बहुसंख्यक वर्ग या अल्पसंख्यक में भी सारे लोग इसी विचारधारा को लेकर चल रहे हों। एक, यदि सुरक्षा का वातावरण है, यदि उनको ऐसा लगता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के वक्त में जब पूरा हिंदुस्तान राम में होता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं किसी के ऊपर किसी तरह का पॉलिटिकली आप अपना जनाधार बना सकते हैं, खोते हुए देख के आप उसके बारे में अपनी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन इस तरह का वातावरण कि कहीं कोई घटना घट जाए या प्रिय घटना घट जाए, किसी के ऊपर दोषारोपण कर दे, घर से बाहर नहीं निकलना है, दाढ़ी वाले को परेशानी होती है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का माहौल अभी हिंदुस्तान में बना हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी वो तमाम प्रपंच भी रचती हुई दिखाई दे रही है जिससे उसको राजनीतिक लाभ मिले। तो धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण दोनों तरफ के लोग कर रहे हैं। एक आज सबसे आगे कदम दो चार कदम आगे है और उसको बेहतर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी कम से कम जब आप उरूज पे होते हैं, किसी भी जगह पे होते हैं, तो उस तरह की हरकत नहीं करते हैं जिससे आपकी छवि खराब हो और छोटी हो और धूमिल हो। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त इस तरह की उम्मीद तो हम नहीं रखते हैं। लेकिन राजनीति चरम पे है, राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, हसन साहब भी कर रहे हैं। इस वक्त आप ज्यादा दोषी किसको बता रहे हैं कौशिक जी? नहीं, मुझे ज्यादा दोषी आप किसको बता रहे हैं? क्योंकि आप तो बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, वो मैं देख रही हूँ, उसका जवाब सिंह साहब दे देंगे। लेकिन ज्यादा दोषी इस वक्त इस घड़ी में आप किसको देख रहे हैं? नहीं, हम तो ज्यादा दोषी उसको मानेंगे जो एक धार्मिक आयोजन को राजनीतिक आयोजन का रंग बनाते हुए या रंग देते हुए, और मजहबी बयान देने वालों को आप कम दोषी मानेंगे? तो जाहिर सी बात है कि ये बचपन से सुनते चले आए कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, और फिर भी मूर्ख जाके फंसते हैं। फंस गए ना, यानी कि तो फंस ही रहे ना। दाना डाला गया था सिंह साहब, फंस गए क्या? और इसी तरीके के बयानों की दरकार आपको भी है, क्योंकि राजनीति आप लोग भी कर रहे हैं, जैसे कि संजीव कौशिक जी कह रहे हैं। देखिए, इनको भगवान राम के नाम को दाना दिखता है। सोचिए, मैंने कहा ना, ये उससे आगे सोच ही नहीं सकते। भगवान राम का नाम इनको दाना दिखता तो क्या कर सकते हैं? असल में क्या है कि राजनीति ये लोग कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हमारे तो एजेंडा में 1979 से 1989 से हमारे एजेंडा में, हम तो छुपाते भी नहीं इस बात को कि हमारे एजेंडा में नहीं था। हम तो कहते थे हम राम मंदिर बनाएंगे, यही पूछते थे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी हो गई, सब कुछ हो गया, इनको क्योंकि सर एक मैंने टोकन, अच्छी बात। तो
दिक्कत इनको ये है कि इनको लग रहा है कि इनका वोट बैंक सरक रहा है। अगर ये राम का नाम लेंगे तो इनका वोट बैंक सरक जाएगा। सारी बात वहां पर है। और मैं रिपीट कर रहा हूं, आज देश का मुसलमान भी राम में ही है। वो इसलिए नहीं है कि वो राम की पूजा करते, इसलिए कि राम को अनुकरणीय मानते हैं। वो राजा राम जैसा राजा चाहते हैं, वह अपने घर में राजा राम जैसा पिता चाहते हैं, बच्चों का वैसा पति चाहते हैं, वैसा बेटा चाहते हैं। ये समझ में नहीं आ रही लोगों को। और दूसरी बात एक और कि मेरी बात नोट कर लीजिएगा, 22 तारीख को आप भी होंगे, मैं आपको कुछ वीडियोस भेज दूंगा। देश भर में कई सारे इबादत गृह होंगे, कई सारे मस्जिद होंगे जहां दिए जलाए जाएंगे। ये बांटना चाहते हैं राम को मजहब के नाम पर। राम को आप मजहब के नाम पे बांट नहीं सकते इस देश के अंदर। आप बांटेंगे तो नुकसान होगा। और कृपा कर आप राम को एक रुकिए। अच्छा लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है कि केजरीवाल साहब इन दिनों में जगह जगह जाकर पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। परंतु केजरीवाल साहब को बोलो अपने जो पुराने बयान थे उसको भी जरा ठीक करें ना। जब कहते थे कि मेरी नानी ने कहा था कि अगर मस्जिद है तो मंदिर नहीं बनना चाहिए, या सिसोदिया साहब ने उनके जो उप मुख्यमंत्री ने कहा था यहाँ तो मंदिर बनने नहीं चाहिए, यहाँ पर तो लेकिन सबकी अपनी अपनी वोट बैंक की राजनीति है ना सिंह साहब, आपने तो इसका जिक्र पहले ही कर दिया है। हाँ जल्दी से सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल साहब के ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन भारत की राजनीति में पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अभी तक 2 बार ट्रेनें खोल चुके हैं वो, और दिल्ली के वृद्ध बूढ़े माता और पिता के लिए उन्होंने अयोध्या का दर्शन करा दिया और आज भी वो कराने की इच्छा रखते हैं। तो कृपा दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि आपके एजेंडे में सिंह साहब आपके जो एजेंडे में है, मैं भी तो वही कह रहा हूँ खुलेआम आप स्वीकार कर लीजिए कि हमारे एजेंडे में और राजनीति का उन्होंने कब मना किया? कब मना किया उन्होंने कब मना किया? क्या उन्होंने 84 को नकारा? क्या उन्होंने 89 को नकारा? क्या 2014 के अपने घोषणा पत्र को नकारा? क्या उन्होंने नारा नहीं दिया कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, मंदिर वही बन रहा है, प्रभु श्री राम आ रहे हैं? इनमें से कोई किसी भी बात को नकारा क्या उन्होंने? एजेंडे का एक हिस्सा ये भी है। नकारा क्या? आपको दिक्कत किस बात से? संजीव कौशिक जी मैं पूछ रही हूँ कि दिक्कत किस बात से है? इनके एजेंडे में था इस बात से दिक्कत है, या बीजेपी को अभी क्रेडिट मिल रहा है? दिक्कत इस बात से, ज्यादा दिक्कत किस बात से? दिक्कत इस बात से है कि 22 तारीख के उस राजनीतिक कार्यक्रम को ये हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान राम का बुलावा आया है। नहीं तो है ना, आप भगवान राम का बुलावा है ना सर। 21 तारीख को जाएंगे, पूरे देश से पूछिए, देश के एहसास को पूछिए। ठीक है रावत साहब आपके पास आते हो और उसके बाद बाकी मेहमानों का भी जिक्र करूंगी। रावत साहब जरा मुझे समझाइए कि ये समस्या सारी की सारी बदरुद्दीन अजमल या एसटी हसन को क्यों है? जब जब हम ओवैसी के बयानों का जिक्र करते हैं तो ये कहते हैं कि ओवैसी इन बयानों के बगैर अपनी राजनीति चला नहीं पाएंगे। जब वो कह देते हैं कि मुसलमानों अपनी ताकत को बचाकर रखना, तुमसे तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, ये बदरुद्दीन अजमल एसटी हसन, फिर वही बात हो गई ना कि मुसलमानों को देश में डर लगता है क्या? देखिए पूर्णिमा जी, मैं बताना चाहता हूं, अभी आरपी सिंह साहब कह रहे थे कि मस्जिदों में दिए जलाएंगे। आरपी सिंह साहब पहले भी हम इस गलतफहमी में थे और आज फिर दोबारा आप गलतफहमी में हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि आप ये पूरा हाथ तेल में डाल दो और तेल को फिर बोरी में डाल दो और जितने तिल आ जाएं उतनी बार ये कसम खा लेना, तब भी यकीन नहीं किया जा सकता। इसलिए इनके अंदर जो जहर भरा हुआ है, मुझे एक मस्जिद आप दिखा देना कहीं पर भी जिसमें दिए जलाएं। इनके शरीयत में है ही नहीं, इनके इस्लाम में ही नहीं है कि ये दिए जला दें, और अगर इन्होंने दिए जला दिए तो फिर तो ये काफिर हो जाएंगे। इसलिए इनके अंदर जहर भरा हुआ है, ओवैसी के अंदर जहर भरा हुआ है, बदरुद्दीन का जहर भरा हुआ है, ममता बनर्जी के अंदर जहर भरा हुआ है, और यहाँ तमिलनाडु के अंदर स्टालिन के अंदर जहर भरा हुआ है, बर्ग के अंदर जहर भरा हुआ है, हसन के अंदर जहर भरा हुआ है। ये लोग जो है ना, ये तड़फ रहे हैं अंदर से। इनको ये लग रहा है कि हमारी बाबरी मस्जिद जो है चली गई है। बार बार ये आज भी मुसलमानों को भड़का रहे हैं, और उस भड़काने का असर 56 देशों में, 57 देशों में जाता है। यूएन के अंदर वो रिपोर्ट आती है, इसलिए इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ ठीक है, हमारा जो धर्म है सर्वधर्म संवाद की बात करता है, हमें उनको बुलाना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। हम किसी को तकलीफ देते नहीं है। आज तक हमने कभी हिंदू ने और सिख ने किसी ने पहल आज तक की नहीं, और ना कभी हम करने वाले हैं।